नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से ही लाखों छात्र काउंसलिंग शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन नए नियमों की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। इस साल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर और एडमिशन सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा फायदा देश के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। आखिर क्या है ये 3 बड़े बदलाव और छात्रों को इससे क्या सहूलियत मिलने वाली है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बात करते हैं पहले और सबसे बड़ी बदलाव की, जो छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। पहले के नियमों के मुताबिक यदि किसी छात्र को काउंसलिंग के दौरान कोई सीट अलॉट होती थी और वह उसे अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता था, तो उसे अनिवार्य रूप से उस कॉलेज में फिजिकली जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था। इसमें छात्रों का काफी समय और पैसा खर्च होता था, लेकिन संशोधित प्रक्रिया के तहत अब ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को सीट मिलती है और वे आगे के राउंड के लिए अपग्रेड का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अलॉटेड कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीट एमसीसी पोर्टल पर पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और वे बिना किसी ट्रैवल के अगले राउंड में शामिल हो सकेंगे। दूसरा नियम है ऑनलाइन सीट छोड़ना। पहले यदि किसी छात्र को अलॉट की गई सीट छोड़नी होती थी, तो उसे संबंधित कॉलेज में जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब एमसीसी ने ऑनलाइन सीट रेजिग्नेशन की सुविधा शुरू कर दी है। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर एमसीसी पोर्टल के जरिए ही अपना ऑनलाइन रिजाइन लेटर जमा कर सकेंगे। तीसरा नियम है एनआरआई कोटा के लिए आसान प्रक्रिया। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटे का फायदा उठाने वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब छात्रों को अलग अलग जगह चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वे अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सीधे एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल पर ही ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि काउंसलिंग प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए एमसीसी ने मेडिकल कॉलेजों और स्टेक होल्डर्स के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए हैं। मई और जून 2026 में राज्य डीएमईएस के साथ ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जा चुके हैं और हाल ही में 27 जुलाई को भी मेडिकल संस्थानों के लिए एक विशेष सेशन रखा गया था। इसके साथ ही डीजीएचएस केवल 15% ऑल इंडिया कोटा और 100% डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग करता है, जबकि बाकी सीटें राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सीटों की संख्या और फीस की सही जानकारी के लिए राज्य के पोर्टल और एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर लगातार नजर बनाए रखें। एमसीसी के इन नए और सुधरे हुए नियमों से छात्रों का समय और यात्रा की भागदौड़ दोनों बचेगी, जिससे वे पूरी तरह अपनी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग पर फोकस कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के फेज शुरू होने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा। क्या आपने भी अपनी नीट काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।